So let's move ahead. So we got to know what is magnetic susceptibility is. इसको लेके आगे बढ़ते हैं अभी. अब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. अभी हमने पढ़ा कि हम एक मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं. तो जब हम एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं तो उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से उस मटेरियल को भी एक एबिलिटी मिल जाएगा कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा. तो यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं. तो ये एक सॉफ्ट आयन कोर है. इसके अराउंड में मैंने सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया या सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयन को डाल दिया. वाइस वर्सा यू कैन सी. ठीक है. तो ये करंट को हमने किया सप्लाई. ठीक है. आप देखेंगे यहां से करंट जा रहा है. करंट घूम रहे 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 और करंट आया बाहर. ओके. तो सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. सोलेनॉइड का खासियत ये है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर होता है, अंदर की तरफ एक्चुअली. तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस सॉफ्ट आयन मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा. गेटिंग इट? क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और सॉफ्ट आयन कोर के अंदर एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने का. तो सॉफ्ट आयन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटाइज होकर वो खुद एक मैग्नेट की तरह पेश आने लगेगा. गेटिंग इट? तो अभी पहले क्या होता था, पहले सिर्फ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन होता था बी नॉट. ठीक है. बट अभी वो जो मटेरियल है उसका भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ जाएगा बीएम करके. तो जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा भी बन जाएगा, ठीक है, वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन वुड बी नथिंग बट बीएम इज प्रोपोर्शनल टू एमजेड. मतलब जितना ज्यादा उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन रहेगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेट का जैसा बिहेव करने का ताकत बढ़ जाएगा. तो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी इट्स गोना बी म्यू नॉट. ठीक है. तो बीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एमजेड. ये फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने का जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे म्यू नॉट है. तो बीएम का फॉर्मूला मिल गया. ठीक है. एंड उधर पे ऑलरेडी हमारे पास सोलेनॉइड का फॉर्मूला देके रखा हुआ है. द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन वुड बी नथिंग बट बी नॉट प्लस बीएम. समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको हम इलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं कि भाई दिस थिंग कैन बी रिटन एज डायरेक्टली बी नॉट को म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम जेड. ठीक है. इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, या इसको एन आई के बदले म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम जेड लिख सकते थे. म्यू नॉट कॉमन लेके एच प्लस एम जेड ऐसे भी लिख सकते थे. तो बेसिकली यहाँ पे लिखने के तरीके की कमी नहीं है. एक ही फॉर्मूला होता है, उसी से बहुत सारे फॉर्मूलेस बनते चले जाते हैं. क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है. तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इसका जवाब तुमको मिल चुका है. तो एक सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक कोई भी मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल रख दिया हम लोगों ने, तो उस मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन बीएम होगा एंड सोलेनॉइड का बी नॉट एंड टोटल वुड बी दोनों का एडिशन. स्क्रीनशॉट. अब बहुत सीख लिया. ठीक है. बहुत सारी बातें समझ ली हमने. ये वापस से रिपीट हो गया शायद से मॉड्यूल. अभी कुछ लॉज वगैरह समझने का कोशिश करते हैं भाई. ठीक है. क्यूरीज लॉ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इजी लॉ है. एंड जबरदस्त इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में जब एमसीक्यू पूछा जाता है बहुत इजीली 4 मार्क निकाल के लेके जा सकते हो. तो करेंगे वो जो 4 मार्क्स है ना गाइस, बहुत इजीली स्नैच कर सकते हो. कैसे स्नैच करने का देखो यहाँ पे. वी टॉकिंग अबाउट क्यूरीज लॉ हियर. ठीक है. तो 1895 में पायर क्यूरी ने डिस्कवर किया. मतलब दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल स्टफ. दिस इज डन बाय एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स.
तो he discovered this thing experimentally that 3 टाइप के मटेरियल होते हैं ना, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो उसने ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए किया है एंड ये लॉ सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए ही वैलिड है। तो he saw that magnetization of a paramagnetic sample is directly proportional to the external magnetic field and it is inversely proportional to the absolute temperature। ये एक दो बहुत ही बड़ा खुलासा था इस चीज का, बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ा खुलासा था ये, that mz is directly proportional to B external and it is inversely proportional to the absolute temperature। Now what is the meaning of absolute temperature guys? कोई बता सकता है? टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में फर्क क्या है, समझा सकता है कोई? अरे टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में फर्क क्या है? What is the difference? No one? टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर बोला तो तुम उसको डिग्री सेल्सियस में ले सकते थे, तुम उसको फ़ारेनहाइट में ले सकते थे, तुम उसको केल्विन में ले सकते थे, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला मतलब the temperature is supposed to be taken strictly in Kelvin। याद रखना ये चीज, समझा? आपको हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है? तो दिस इज क्यूरीज लॉ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब इस क्यूरीज लॉ को मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, जबरदस्त फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि mz is proportional to B external, mz is inversely proportional to T, तो दोनों को फ्यूज कर लेते हैं ना यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। चलिए टॉपिक को करते कंटिन्यू भाई साहब, लेके चलते हैं इसको आगे की तरफ। तो ये दोनों को मैंने फ्यूज कर दिया तो ये बन जाएगा B external अपॉन T। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आना ही है, और फिजिक्स में जिसका लॉ उसका कांस्टेंट भाई साहब। तो ये क्यूरीज लॉ है, तो देयर वुड बी कमिंग क्यूरीज कांस्टेंट। तो mz इज इक्वल्स टू C B एक्सटर्नल अपॉन T, ऐसे यहाँ पे चीजें पैदा हो चुकी है, ठीक है? तो mz इज इक्वल्स टू C B एक्सटर्नल अपॉन T, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, प्लस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई mz ससेप्टिबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से कुछ और था, गेटिंग इट? हम बोलेंगे कि B एक्सटर्नल को हम म्यू नॉट H लिख सकते हैं फ्रॉम सोलेनॉइड का फॉर्मूला। देन इसको अगर हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। एंड mz, ठीक है, अनडाउटेडली यहाँ पे mz को मैं लिख सकता हूं chi m टाइम्स h, ससेप्टिबिलिटी के फॉर्मूले से। सो क्या दिखेगा ये? chi m h is equals to C mu naught H upon T। Now guys you can see H कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एंड क्या रह जाएगा रे हमारे पास? chi m C naught upon T। Guys can you tell me, C is a constant, mu naught is also constant, तो chi m is nothing but equals to constant upon T, है क्या नहीं? हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के टाइम में इक्वल टू एन कांस्टेंट आता है, तो इक्वल टू एन कांस्टेंट को हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी भी तो लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर chi m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये यहाँ पे कंक्लूड होता है। एंड अगर दो अलग अलग मटेरियल है, दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, तो उसको हम chi m1 अपॉन chi m2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 ऐसे भी कर सकते हैं ना रे, कि दो अलग अलग टेम्परेचर में की एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन मतलब ये भी हमारा T मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है सब जगह पे, सब जगह पे ये वही रहने वाला, केल्विन में ही लेने वाले हम लोग न्यूमेरिकल्स में, गेटिंग इट? तो यहाँ पे ये जो chi m1 और chi m2 है, मतलब क्या? जितना ज्यादा हीट बढ़ाओगे उतना ससेप्टिबिलिटी कम होएगा। मतलब क्या? अगर गर्म किया तुमने मैग्नेट को और एक टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वो अपना मैग्नेटिज्म खोना शुरू करेगा, गेटिंग इट?
और अगर तुमने एक मैग्नेट को एक टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका ससेप्टिबिलिटी भी मेंटेन होने वाला है। बट तुम उसको हीट में लेके जा रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो भाई साहब टेम्परेचर इज गोना स्पॉइल द मैग्नेटिज्म, इट इज गोना अफेक्ट द ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? अगला स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। Yes, sir. क्यूरीज लॉ का स्क्रीनशॉट है भाई साहब, ये प्रॉपर्ली ले लें। Done, sir. तो ये जो रिलेशन यहाँ पे आया है हमारे पास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन को हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, एंड यूज करते वक्त डेफिनेटली केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, और ये लोग जानबूझकर डिग्री सेल्सियस में देंगे, ठीक है। ये छोटे लेवल पे खेलते रहते हैं हमेशा, लेट देम प्ले देयर गेम, ठीक है। तो ये तमाम फॉर्मूलेज हमने अभी तक तो देख लिए भाई यहाँ पे। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देखो कैसा दिया क्वेश्चन। चलो ये पहला क्वेश्चन तो आसान ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम इज 300 केल्विन, at 300 केल्विन इज 1.2 into 10⁻⁵। मतलब ये T1 और Chi1 देके रखा है। At what temperature will its susceptibility increase to 1.8 into 10⁻⁵? अभी देखो ससेप्टिबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो ये कॉमन सेंस है, ढूंढ के देखते हैं क्या आएगा। T1 Chi1 Chi2, सिंपल मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। Chi2 अपॉन Chi1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, वैल्यू पुट किया, ठीक है। T2 अननोन है, 10⁻⁵ कैंसिल हो जाएगा, 6 के टेबल से दोनों चले जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा 200 केल्विन के आसपास। मिनिमम त्रास फुल मार्क्स, समझ में आया? एकदम फटाक से निकलने वाला क्वेश्चन है। कुछ उठपटांग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर तुमको डिग्री सेल्सियस में देंगे। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने को आता है तुमको सबको? हाँ हाँ सर। ठीक है। अगर कोई x डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में? प्लस 273। 273 कर दो, केल्विन में आंसर निकल के आएगा, डिग्री केल्विन नहीं, जस्ट केल्विन में आंसर हाँ निकल के आएगा। ओके चलो, तो अभी ऐसा है तो तुमको देता हूँ ये सवाल सामने। ये देखो अभी यहाँ पे एक सवाल मौजूद है, ये थोड़ा सा आसान सवाल है, मैं ही कर देता हूँ, तुमको थोड़ा डिफिकल्ट वाला देता हूँ। तो ये ससेप्टिबिलिटी दिया है, ये वापस से सेम T1 Chi1 दिया है, इस बार T2 दिया है, Chi2 पूछा। क्या क्या खेल लेंगे रे, क्या मतलब, इतना तो जम जाता है ना भाई, कैसे कैसे उल्ट पटांग क्वेश्चन करके रखे हम लोग जिंदगी में, ये तो इजीली आ जाता है। तो ये Chi2 तुमको इस तरीके से निकल के आ गया इधर पे भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, ये इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना आपको, एक इकलौता ट्विस्ट जो वो क्रिएट करेंगे एमसीक्यूज में, दैट ट्विस्ट वुड बी प्योरली बिकॉज ऑफ डिग्री सेल्सियस वाला स्टफ। बाकी कुछ मैं बोला ना तुमको खास करने का ताकत इनके अंदर नहीं है। चलो लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक, एमसीक्यूज करते हैं इसके ऊपर बाद में। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। अभी इसके पहले हमने सोलेनॉइड के लिए किया था, ठीक है, इसके पहले वाला जो किया था हमने we did it for solenoid, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फॉर टोरॉइड। अब सोलेनॉइड टोरॉइड ऐसा फर्क पड़ जाता है क्या? वो तो भाई साहब नहीं पड़ता कुछ फर्क, करेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड का फॉर्मूला एंड टोरॉइड का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। करेंगे, जो फॉर्मूला टोरॉइड का है वही फॉर्मूला सोलेनॉइड का भी है, खाली बेसिक फॉर्मूला में फर्क पड़ जाता है। तो टोरॉइड इज नथिंग बट अ एंडलेस सोलेनॉइड। करेंगे, अगर एक सोलेनॉइड को ही तुम अगर एंड टू एंड जोड़ दोगे ना, किसी भी सोलेनॉइड को ही तुम अगर एंड टू एंड जोड़ दोगे तो वो सोलेनॉइड तुम्हारा यहाँ पे टोरॉइड बन जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत इजीली बन जाएगा वो चीज, ठीक है। अब बच्चा पूछता है कि सर सोलेनॉइड जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था तो आपने टोरॉइड क्यों बनाया? व्हाट वाज द नीड टू कन्वर्ट अ सोलेनॉइड इनटू टोरॉइड? उसका बहुत सिंपल आंसर है कि सोलेनॉइड आपको लीनियर मैग्नेटिक फील्ड देता है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड देता है। टोरॉइड
आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देता है। समझ में आया? इट गिव्स यू सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो हेडफोन्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं तो वी प्रेफर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड सिर्फ ऐसा कोर, सिर्फ ऐसा वाइंडिंग्स के साथ में आता है या उसके अंदर सॉफ्ट आयन कोर भी होता है? तो दोनों दोनों के साथ में होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाया है, मतलब सॉफ्ट आयन कोर मौजूद नहीं है। तो जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन करंट जाने के बाद पैदा होगा दैट वुड बी प्योरली बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड स्टफ। तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इट वुड बी म्यू नॉट एन आई। बच्चा बोलते हैं सर फर्क क्या है फिर सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड में? फॉर्मूला फर्क है। फर्क ये है कि उधर है ना, उधर इधर सोलेनॉइड में स्मॉल एन का वैल्यू क्या लिखा था रे हमने? स्मॉल एन का वैल्यू सोलेनॉइड में क्या लिखा था गाइस? क्या लिखा था गाइस? स्मॉल एन का वैल्यू इट वाज कैपिटल एन बाय एल। समझा? स्मॉल एन वाज कैपिटल एन बाय एल। बट हाँ गाइस, बट टोरॉइड में ये एल के जगह पे 2 पाई आर लिखा जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे वो लेंथ सरकमफरेंस में कन्वर्ट हो गया ना अभी, और जो लेंथ था वो हाँ सरकमफरेंस में कन्वर्ट हो गया। तो L would be nothing but equals to perimeter, right? The perimeter of a circle is 2 pi r. उस कॉन्सेप्ट से ये रिलेट हो जाता है। तो दिस इज ओनली मेजर डिफरेंस, बाकी सब तो भाई साहब सेम ही है, यहाँ पे कुछ अलग है नहीं। तो जैसे हमने वहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि दिस इज विदाउट टोरॉइड, दिस इज विदाउट कोर, तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच हो गया। अगर कोर आ गया तो वो कोर भी खुद, अभी देखो यहाँ पे नीला कलर का कोर डाल दिया, तो कोर भी खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो उसका bm इज इक्वल्स टू म्यू नॉट mz फॉर्मूला होता है। तो टोटल क्या होएगा? टोटल टोटल वुड बी एडिशन ऑफ बोथ। गेटिंग इट गाइस? समझ रहे हो ना ये बात? ये वहां पे भी किया था हमने हाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये टोटल वुड बी एडिशन ऑफ बोथ, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो बी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया म्यू नॉट एच, ठीक है, फिर ये हो गया म्यू नॉट mz। म्यू नॉट कॉमन आएगा, उधर सॉल्व नहीं किए थे, आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट कॉमन निकाला तो ये हो गया h, कॉमन निकाला तो h प्लस एम जेड। ठीक है। mz का कोई फॉर्मूला है क्या इन टर्म्स ऑफ h? Is there any formula for mz in terms of h? है क्या गाइस? कोई फॉर्मूला है क्या? Is there any formula for mz in terms of h? हाँ या ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने ससेप्टिबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज किया था। mz is equal to chi into h. Chi into परफेक्ट। mz is nothing but chi times of h, ठीक है। तो अगर मैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये h कॉमन चला जाएगा रे, करेंगे, और हमको मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम इंटू एच। इसको स्टोर कर दे इक्वेशन 2 बोल के, ठीक है। लेक्चर के शुरुआत में रिलेटिव परमेबिलिटी करके कुछ सीखा था हमने, गेटिंग इट? जरा उसको भी लेके आते हैं। अभी ये तो इक्वेशन 2 तो विदाउट टोरॉइड था, विदाउट कोर था। अभी विथ कोर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच हो जाएगा विथ कोर। तो अभी म्यू कैन बी रिटन एज mu naught mu r. This is what we learned at the beginning of today's session. And ये mu equals to mu naught mu r यहाँ पे substitute किया, तो equation 2 और equation 4 are quite comparable with each other. If you compare them, mu naught would get cancelled, h would get cancelled, and तुम्हारे सामने एक बहुत ही तहलका मचा देने वाला फॉर्मूला आ रहा है, that is mu r is nothing but 1 plus chi m, or 1 plus chi m is nothing but mu r, or you can say chi m is mu r minus 1. अब इसके ऊपर इतने जबरदस्त एमसीक्यूज मौजूद हैं, क्या बोलूं तुमको, 10 सेकंड में 4 मार्क्स देके चले जाएंगे, 10 सेकंड में 4 मार्क्स। क्या होता है एग्जाम में? जैसे ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयन इज 5500, कैलकुलेट रिलेटिव परमियाबिलिटी। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है वो तो दुनिया का हर एक ताकत लगा के सॉल्व करेगा उसमें, गेटिंग इट? सिंपल से चीज को स्ट्रेच करेगा, खींचेगा और अल्टीमेटली आंसर लेके आएगा। बट जिस बच्चे को पता है वो क्या करेगा?
5500 plus 1, mu r is equals to 5501. That's it. आंसर खत्म। समझ रहे हो, इतना पावरफुल चीज है। तो अभी ये जो भी सीखा इसको मैं आपको समराइज करके देता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्मुला लिस्ट के फॉर्मेट में जमा करके देता हूँ, ताकि आप इसका बहुत इजी स्क्रीनशॉट लेके रखो। और ये पूरा जो भी सिखाया अभी तक वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है ये स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया चीज है, इसको याद रखिए। इसके अंदर तमाम फॉर्मूलेज हैं। टोरॉइड का जो फॉर्मूला है वो सभी के सभी फॉर्मूलाज वैलिड हैं, सोलेनॉइड के लिए भी। द ओनली डिफरेंस इज फॉर solenoid, what is the difference? Small n is Small n is capital equals to n upon L. हाँ. and for toroid small n is capital N Capital N upon 2 pi r. That's it guys, बस इतना ही फर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज है ये, याद रखने जैसा चीज है और यूज करने जैसा चीज है। Done, sir.